धड़कने बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। खुश नसीबी बनके मेरा वो नसीब आ रहा है। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या देर है, क्या देर है। धड़कने दिल की शहनाइयाँ बन गई, अब तो साजन के आने में क्या देर है, क्या देर है। का चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना। हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मेरी बहन है फूल बहारों का, मेरी बहन
बहना है नूर नजारों का, मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है एक हजारों में। हम जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम न तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पे, मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए। रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। अब रहेगी सैया जी
नच ले ओ नच ले ओ यारा हो मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, ओ तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे धन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे धन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, हाय रे तरसे दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरी तरफ बढ़ रहे हैं नन्हे से पग बीते कल के, सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के, सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के। रीत बाबुल की निभा दे अपनी बिटिया को विदा दे, रीत बाबुल की निभा दे प्यारी बिटिया को विदा दे, रे आशीषों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बारात, बारात लेके दुल्हन को लौटे बारात।
जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। हार को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार
कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे लाइट घुमा दो इधर, लाइट के तार नोचो, अबे इसके तार नोचो बस। इतने जाओ फटाफट। बेटी के माता पिता और बेटे के माता पिता अगरबत्ती से मोमबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए मोमबत्ती से। वो वहाँ कैसे नहीं लगाइए, दोनों हाथ एक बात है कैसे है। बीच वाला मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जल्दी से जलाइए ना। बेटा पीछे हो जाओ जरा। आप सभी लोग हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़ें। आप बोलिए बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। 3 बार प्रणाम कर लीजिए। बोलिए वो काश अहं मन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं ते तुम्हें मन्ते
द्वितीयंपि ओकाश अहं वन्ते ईशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे वन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं वन्ते ईशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे वन्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता प्रमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। शरणेन संधिं शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षित करता शीलं संपादयेत्। आप लोग बोलिए साधु साधु साधु। 3 बार नमन कर लीजिए भगवान को। धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। अभी आप लोगों ने 3 बार नमन किया, 3 शरण ग्रहण की और 5 शीलों को धारण किया है। ये जो संस्कार होने जा रहा है सुखी होने लगता है। संघं शरणं गच्छामि, ऐसे संघ की शरण में जाते हैं जो बुद्धिवत काम कर रहा है, धम्म को धारण करके चल रहा है, ऐसे संघ की शरण में जाते हैं। 5 बातें जो अभी आप लोगों ने धारण किया है। ये बेटी जहाँ जा रही है या आप लोगों का जो संस्कार हुआ है, तो ससुराल का प्रथम दरवाजा जिस समय आपने निकला होगा या ससुराल के प्रथम दरवाजे पर पहुंची होंगी तो 5 थापे आपने लगाई होंगी। ये 5 थापे हमारी बूढ़ी माँ लगवाती है और ये बेटी लगाती है। लेकिन इस बेटी को क्या पता जब हमारी बूढ़ी माँ को नहीं पता। लेकिन ये बुद्ध काल से ये 5 बातें चली आ रही हैं, आपके घर में मौजूद हैं। आपने अभी कहा है ये 5 थापे जो लगाएगी उसमें 5 बातें संक्षिप्त हैं। प्राणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। प्राणातिपाता अपने प्राणों का अतिपात नहीं करेंगे, यानी अपने प्राणों की रक्षा करेंगे और अपने समान सबको मानेंगे। घर परिवार में बहुत से लोग होते हैं, संबंध में बहुत से लोग होते हैं। ये पहली थाप का मतलब होता है। दूसरी थाप जो लगाती है बेटी उसका मतलब होता है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी हुई, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे। यानी अगर लेंगे तो मांग लेंगे, जब मांग लेंगे तो हमारा आदान प्रदान अच्छा रहेगा, चोरी नहीं करेंगे। जब मांग लेंगे तो चोरी नहीं होगी, इसीलिए लिखा है चोरी नहीं करेंगे। और तीसरा शील आपने धारण किया है, तीसरी जो थाप लगाती हैं उसका मतलब होता है कामेषु मिच्छाचार वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर में माँ बहन बेटियां हैं, उसी तरीके से दूसरे परिवार की माँ बहन बेटियों को मानेंगे। ये तीसरा शील आपने धारण किया। और चौथी थाप जो लगती है उसका मतलब होता है मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, कट वचन नहीं करेंगे। ये 4 वाणियाँ आपस में विघटन करती हैं। ये चौथी थाप होती है। कहते हैं गोली गोली के समान होती है, गोली गोली के समान होती है। गोली लग जाती है तो घाव भर जाता है, लेकिन जिस समय कोई मनुष्य कटवाणी बोलता है तो जिस समय वो सामने पड़ता है उस समय घाव खराब हो जाता है। इसलिए ऐसी बाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। और 5वीं थाप जो ये बेटी लगाएगी उसका मतलब होता है सुरा मेरे मध्य प्रमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरा माने कच्ची पक्की शराब, मेरे माने धुआं वाली वस्तु, मध्य माने मसल करके पीने वाली वस्तुएं, प्रमादत्थाना अन्य प्रमाद वाली वस्तुएं होती हैं जिनका हम सेवन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जिन नशीले पदार्थों को जो हम खरीदते हैं, खरीदते ही धन जाता है। जो खरीदा तो धन चला गया, और सेवन किया तो होश चला गया। हम उसके आदी हो गए और आगे चल करके रोगी हो गए। इसलिए बुद्ध ने कहा है, नशीले पदार्थ को खरीद करके अपने धन को मत गंवाओ, सेवन करके होश को मत गंवाओ, और अपने जीवन को रोगी मत बनाओ। ये 5वीं थाप बेटी लगाती है, और पूरे परिवार, घर परिवार को इन 5 बातों के तहत जो है हम चलाएंगे और इसमें सम्मिलित होकर के लगेंगे। ये संस्कार जो होने जा रहा है, ये बुद्ध काल में पाणी ग्रहण संस्कार था। बुद्ध काल में पाणी ग्रहण संस्कार था, और ये शुंग काल में पैर ग्रहण हो गया। बेटी के माता पिता बेटी के पैर पकड़ने लगे, इसको पैर ग्रहण हो गया। और ये संबंध था। संबंध का मतलब होता है सम माने बराबर और बंध माने बंधन। जहाँ बराबर का बंधन होता है वहाँ संबंध होते हैं। संबंध से संबंधी बनते हैं, और जब संबंधी बनते हैं तभी समधी बनते हैं। और ये मिटा कैसे? ये शुंग काल में रिश्ता बन गया। रिश्ता जिस समय से शुरू किया जाता है उसी समय से रिसने लगता है। क्या रिसने लगता है? एक पक्ष ऊंचा और दूसरा पक्ष नीचा। अरे सभी की तो बेटियां हैं, सभी के बेटे हैं, तो इसमें ऊंचा नीची की क्या बात? सभी को बराबर होना चाहिए। तो या रिश्ते में रिश्तेदार बढ़ते हैं, नातेदार बनते हैं, संबंधी नहीं बनते, ना समधी बनते। तो आइए इस पाणी ग्रहण संस्कार में, ये 10 मिनट का संस्कार है, आप लोग आगे बढ़ जाए। भैया, माता जी, पिताजी दोनों लोग इधर आ जाएं, निकट में आ जाइए। बेटी का भैया कहीं है, बस ग्रहण किए जाएं। और जो समर्पण करने वाला ऊपर से समर्पित करता है, ग्रहण करने वाले नीचे होते। तो बेटे के माता पिता जो है नीचे से ग्रहण करते हैं, और ऊपर से जो है समर्पण होता है। देवता सर्वभूतानुभावेन सदा भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता ब्रह्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते नक्षत्रयज्ञभूतानं पापज्ञानं त्यन्दुं निमित्तं अवमंगलच्चायो चामना कोशकुडच्च सद्दो पापज्ञो तुष्कनंगकन्तं अनुभावेन विनाशमन्तु धम्मानुभावेन विनाशमन्तु संघानुभावेन समन्तु भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवत्समंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवत्समंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते इच्छितं पच्चितं तुयं चित्तमेव समिद्धत सब्बे पूरन्तु चित्त संकप्पा संदोपन्दसीयता आयु आरोग्य संपत्ति सद् संपत्ति में च अतो निपान संपत्ति विनाते समिज्जत। आप सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। ये पाणी ग्रहण संस्कार में बेटी के माता पिता बेटी का दान नहीं करते बुद्ध काल से। बेटी का किया नहीं जा सकता। दान का मतलब जानते हैं? दान का मतलब ये होता है जिस वस्तु को दान में आप दे देंगे उससे वास्ता खत्म हो गया, आपका वास्ता नहीं रहा। तो यहाँ क्या होता है बुद्ध की व्यवस्था, जैसा हम कहेंगे, बोलिए भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब में श्रद्धा व विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपना नाम लीजिए, बेटी का नाम लीजिए, को आज तक पालन पोषण किया है, उसे श्रद्धेय, पिताजी का नाम लीजिए, श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है यह मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक बनेगा। आप सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। पिताजी आप बोलिए भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब में श्रद्धा व विश्वास, अपना नाम लीजिए, पिताजी का नाम ले लीजिए, के द्वारा
जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है उसे निष्ठापूर्वक जीवन भर निभाऊंगा। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है यह मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक बनेगा। आप सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। अभी आप लोगों ने देखा और सुना और साक्षी हुए कि बेटी के माता पिता ने बेटी को समर्पित किया और बेटे के पिताजी ने उस समर्पण को स्वीकार किया है। अब बेटे जिनको जीवन भर अपना यापन करेंगे। तो भैया जी आप बोलिएगा। भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब में श्रद्धा व विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपना नाम लीजिए, बेटी का नाम लीजिए, को अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए अपने आप को पति के रूप में समर्पित करते हुए 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करूँगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊँगा। मैं अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करूँगा और दूसरों से भी अपमानित नहीं होने दूँगा। मैं मन, वाणी और आचरण से कामाचार, मिथ्याचार से विरत रहते हुए अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनूंगा। मैं मन, वाणी और आचरण से सम्यक रीति से धन कमाऊंगा। माता पिता, कुटुंबजनों को एवं संबंधियों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट रखूंगा। मैं मन, वाणी और आचरण से नशीले पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं करूंगा, जुआ आदि नहीं खेलूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से लेकर जीवन भर इन प्रतिज्ञाओं के साथ पंचशील का अनिवार्य रूप से पालन करूंगा और समता मूलक समाज को बनाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आप सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब में श्रद्धा व विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपना नाम लीजिए, भैया का नाम लीजिए, को भैया का नाम लीजिए, को अपना पति स्वीकार करते हुए अपने आप को पत्नी के रूप में समर्पित करते हुए 5 प्रतिज्ञाएं करती हूँ। मैं अपने घर का सभी कार्य भली प्रकार संपन्न करूँगी। मैं मन, वाणी आचरण से माता पिता, कुटुंबजनों को एवं संबंधियों का सदैव संगठित एवं संतुष्ट रखूंगी। मैं मन, वाणी आचरण से कामाचार, मिथ्याचार से विरत रहते हुए अपने पति की विश्वास पात्र बनूंगी। मैं मन, वाणी और आचरण से पति के द्वारा कमाए हुए धन की समुचित रूप से रक्षा करूंगी। मैं मन, वाणी आचरण से नशीले पदार्थों का
कभी भी सेवन नहीं करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आज से लेकर जीवन भर इन प्रतिज्ञाओं के साथ पंचशील का अनिवार्य रूप से पालन करूंगी और समता मूलक समाज को बनाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आप सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। अभी आप जब तक गरमाल आ रही है एक लोग पहनाइए, एक से पहना लीजिए, नीचे हाथ लगाइए, इधर देखिए, इधर देखिए। आप सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। भवत्सं मंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन हि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति। पहले मिल लीजिए। इधर दोनों लोग इधर देखिए। एक दीजिए बेटा। दिक्कत की बात नहीं हो, बलिया की बात है, नहीं समझ रहे हो। एक इधर पकड़ाओ भैया, हल्का सा तिरछा हो जाइए। भैया कैमरे तरफ आइएगा सभी लोग। आमने सामने हो, आमने सामने भाई। तिरसठ के आंकड़े में बेटी माला डालेगी पहले। अभी कोई फूल नहीं डालेगा, फूल नहीं डालेंगे। हाँ बेटी डालिए। बहुत गुरु विनश्यत माते भवन्तरा इधर देखिए, इधर देखिए। बहुत सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप लोगों को छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अरे चुप बैठो ना, अरे चुप बैठो। भवत्सं मंगलं रक्षन्तु अरे सुनो इधर। भैया पहनेंगे। अरे अभी नहीं, आयु आरोग्य संपत्ति सत संपत्ति अतो निपान संपत्ति सर्वे पूर्ण चित्त अब स्थान बदलो। आप इधर बैठी आगे में एकदम खींचिए। आप मुस्कुराइए ढंग से, जिससे बढ़िया फोटो आए। हाँ, दोनों बच्चे बढ़ जाए। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। धूप से निकल के, छांव से फिसल के, हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल
इश्क ने मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया। ओ इश्क ने मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया। लुट गया वो जिसको भी हंस के सलाम कर दिया। देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई। यहाँ जितने भी दिल हैं तबाह कर गई, मेरी अदा भी आज क्या कर गई। यहाँ करूँ मैं छेड़खानियाँ, लगती है सितम क्यों मेरी मेहरबानियाँ। हर जुबान पर अब तो बस यही है कहानियाँ। देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई। यहाँ जितने भी दिल हैं तबाह कर गई, मेरी अदा भी आज क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खींचो, धागा बांध रहे हैं। स्वामी जी इधर, स्वामी जी इधर। पीछे आ जाओ, नहीं वीडियो में आता नहीं। असली कुआं पर बैठ जाती हैं, हाँ, पैर डाल के। क्या कहता है बेटा, तुमको जीवन भर हम खिलाएंगे, है ना। तो ये निशान यहाँ क्यों आता है? इसलिए आता है, इस बेटी को तो पता नहीं है तुम कौन सी कसम खा के आए हो, पता है। ये निशान इसलिए यहाँ आता था कि यहाँ बताया जाता था जिसके साथ में तुम्हारा संबंध बनाया जा रहा है, जिसके साथ जीवन यापन करोगी, उसने ये कसम खाई है कि माता और परिवार को जीवन भर खिलाना पड़ेगा, उसकी भागीदारी तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ेगा, है ना। हिस्सेदारी एक और करेंगे। अभी तक ये दोनों बच्चे स्वतंत्र रहे, है ना। और पति पत्नी का जीवन कैसा होता है? स्वतंत्र नहीं होता, समझौते का जीवन होता है कि नहीं? पति पत्नी का जीवन समझौते का जीवन होता है। और जब समझौते का जीवन होता है तो कभी कभी क्या होता है, पत्नी से गलती होती है तो पति को दोष देती है, और पति से गलती होती है तो पत्नी को दोष देता है, होता है कि नहीं। और जब पत्नी से गलती होगी पति को दोष देगी, और पत्नी से गलती होगी तो पति को दोष देगी, तो गाड़ी चलेगी आगे? गड़बड़ हो जाएगा, तो वो आग बनेगी। और जब आग बनती है तो 4 तरह के पति पत्नी होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। पहला पति पत्नी वो होता है, अगर पत्नी से गलती हो गई तो पति के हाथ जोड़े और कहा भाई हमसे गलती हो गई और हमको माफ कर दो, है ना। और अगर पति से गलती हो गई तो पति ने पत्नी के हाथ जोड़े और कहा हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो।
तो बात आगे बढ़ेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वहाँ द्वेषारोपण नहीं होगा, और जहाँ द्वेषारोपण नहीं होगा तो आपस में समझौता हो जाएगा। जहाँ आपस में समझौता हो जाता है तो वो पहले प्रकार के पति होते हैं, नंबर 1 के पत्नी होते हैं। और दूसरे नंबर के कौन होते हैं? जिनका समझौता आपस में नहीं होता। तो दूसरा समझौता कौन करता है? चाहे पत्नी के माता पिता करें, चाहे पति के माता पिता करें, माता पिता में बैठ करके समझौता होता है, वो नंबर 2 के होते हैं। और जिनका नंबर 2 माता पिता में भी समझौता नहीं होता, उनका समझौता कहाँ होता है? अरे अभी रखो ना, अभी हाथ में पकड़े रहो आप लोग। भाई उधर से तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। छोड़े हैं बाकी
कई सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा।